अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड और यूरो यूएसडी की वीकली फोरकास्ट, जिसमें आप जानेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ इसका हम थोड़ा सा फंडामेंटली यानी मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट को चेक करेंगे कि न्यूज़ का कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है नेक्स्ट वीक में और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरी बात कि जब भी आप इस वीडियो को वॉच करते हैं उसमें किस चीज़ की समझ नहीं आती तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार किया करें। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड नेक्स्ट जो चीज़ की आपको समझ ना आए तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाया करेगी। अबे जल्दी बोल। तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल थोड़ा सा न्यूज़ के मतलब कि कौन कौन सी नेक्स्ट वीक में न्यूज़ आने वाली है। इसके लिए हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं forex-factory.com और यही आप अगर forex-factory.com की फॉरेक्स कैलेंडर की आप एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मंडे से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आप देखें कैनेडियन और यूएसडी की बैंक हॉलीडे है, इस वजह से गोल्ड, यूरो यूएसडी और जिसके साथ भी यूएसडी पे रिलेटेड है मे भी हो सकता है उनमें कोई ज़्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले। अगले 2 रोज़ इसमें ओपन होगी तो वहाँ पर आप देखेंगे एयूडी की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और सीएनवाई की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसलिए यूरो और जीबीपी यूएसडी पर कोई ख़ास इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इससे नेक्स्ट डे भी यहाँ पर एयूडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यहाँ पर आपको जीबीपी की भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, जहाँ पर जीबीपी पर एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कैनेडियन और यूएसडी पर हाई इम्पैक्ट है। तो इसलिए इस दिन भी आपको ठीक ठाक 6 सितंबर को अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा यूएसडी में वोलेटिलिटी देखने को, ठीक है। और 7 सितंबर को यहाँ पर आप देखें तो एयूडी की मीडियम इम्पैक्ट और एयूडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो यूएसडी की हाई इम्पैक्ट 5:30 बजे न्यूज़ है, तो इस वक्त इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि साथ ही इसमें एफएमसी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और कैनेडियन पर भी इसमें हाई इम्पैक्ट डाटा है और फ्राइडे को आप यहाँ पर देखें तो जस्ट आपको कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कैनेडियन पर जस्ट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इसलिए इसमें कोई ख़ास इम्पैक्ट यहाँ पर यूरो या यूएसडी पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इसके थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस थे, मजा आया। यानी कि फंडामेंटली तौर पर आपको पहले पता होना चाहिए कि न्यूज़ का कि कौन सा पेयर किस दिन को ज़्यादा मूव करेगा, तो इससे आपकी ट्रेडिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। तो अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसके लिए मैं एक वेबसाइट आप ट्रेडिंग व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है GoCharting.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर जाएं तो ये सामने मैंने जो पेयर ओपन किया हुआ है ये है यूरो यूएसडी और D1 टाइम फ्रेम में हम आपको ज़्यादा प्रेडिक्शन बेहतर देते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म एक ट्रेडर अच्छी खासी इससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ पर आप देखें ये आपके सामने एक डेली बेसिस पर मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से एक ग्राफ है। इस सबसे पहली बार ये देख लें ये मार्केट की यहाँ से इसने मूवमेंट की है, ठीक है, यहाँ से इसकी मूवमेंट और ये लो इसका फिर हाई है फिर लो फिर गई हाई, ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से कुछ एनालिसिस देख के आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट इसकी मूवमेंट क्या होने वाली है। तो ये एक मैंने लेवल ड्रा किया हुआ है, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने ज़रूर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये मार्केट यहाँ से भी टर्न हो सकती है, नहीं तो ये यहाँ से टर्न होने के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70 से 80% चांसेस है कि जो इस लेवल से मार्केट बूस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके पेंडिंग ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं, बाय लिमिट आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल आपको शो हो। जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज़ होती है एक दिन आप वेट कर लें
ठीक है। तो जैसे ग्रीन कैंडल आप वहाँ पर इसका टारगेट पॉइंट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से इसकी एंट्री लेते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी मूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। और आपने इसका यहाँ पर जो ट्रेड लगाई है उसका स्टॉप लॉस आप ये वाला रख सकते हैं। इसके मैं थोड़े से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ये ज़्यादा रेड हो गया, ये देख लें। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी ट्रेड इंटर करते हैं उसका आप स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है। ताकि आपकी ट्रेड ना तो मार्केट में फंसे। तो ये है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से इसके बाय जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और नेक्स्ट जो हम पेयर का एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का। ठीक है जी। तो ये गोल्ड का चार्ट सामने आपके आ चुका है। ठीक है। इसको भी हमने डेली टाइम फ्रेम पर सेट किया हुआ है और यहाँ पर आप इसको जूम आउट करके देखें तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आएगी। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ट्रेंड लाइन को पहले ड्रा करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। लॉन्ग टर्म पे आप यहाँ पर देखें तो इसने इस तरह से इसको ब्रेकआउट किया था। ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद इसमें आपको, अगर मैं अपना थोड़े सा टेक्निकल चीज़ें समझाऊँ ताकि आपको प्रॉपर चीज़ की समझ आए। ठीक है। ये देखिए, ये इसका ब्रेकआउट था और ये इसका रिटेस्ट लेवल था। ठीक है। यहाँ से भी मैंने उस वक्त आपको सेल की एंट्रीज करवाई थी, कुछ लोगों ने की होगी और कुछ ने नहीं की होगी। ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर जाकर हमने अपनी रेड कैंडल का एक इंतज़ार करना था। जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आपने रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि रेड कैंडल का वेट करें। यहाँ से रेड कैंडल बनी, आपने सेल की एंट्री ली और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। और टारगेट पॉइंट स्विंग ट्रेड, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा यहाँ पर होगा, उस वक्त सेट किया था। इसका पहला टारगेट ये था हमारा और दूसरा ये, तो दोनों हिट हुए। तो दूसरा आप इसमें अगर देखें एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं अब ऊपर से, क्योंकि ये इसका हाई और ये इसका लो बन गया। तो इसके साथ हमने एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली ताकि हमें नेक्स्ट इसकी मूवमेंट का पता लगे कि ये बाय में जाएगी या सेल में। अब आप देखें तो ये आपके सामने कुछ चीज़ें, अब यहाँ पर इसका हाई था और यहाँ से हम इसकी एक ये ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास है, तो इसलिए ऊपर की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने फॉलो करना हुआ, वहाँ पर रेड कैंडल भी शो हो गई है। ठीक है। और नेक्स्ट यानी पॉसिबल है कि मार्केट इससे नीचे भी मूव कर सकती है, दोबारा रिट्रेस कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है डाउन। ठीक है। वो कैसे, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन इसकी प्रॉपर फॉलो हो सकती है, मुमकिन है। अच्छा। लेकिन ये एक D1 टाइम फ्रेम का एक मेजर लेवल है, इसलिए इसको ब्रेकआउट करना इतना इजी नहीं होगा गोल्ड के लिए। तो मुमकिन है ये अपनी ये वाली डायरेक्शन को ही ज़्यादा फॉलो करें। ठीक है। ये इसके ज़्यादा हम कह सकते हैं कि 90% मार्केट के चांसेस है कि इस हॉरिजेंटल अपने एरिया को फॉलो करे, ना कि अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। ये इसके तकरीबन 40% चांसेस है, लेकिन इसमें तकरीबन 90% चांसेस है कि मार्केट अपने इस जोन को फॉलो करती है। ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसमें अभी सेल करना चाहते हैं तो ना करें सेल, और इसका आप इस जोन पे जाने का वेट कर लें। ठीक है। अगर मार्केट दोबारा इस जोन में जाती है, जाकर यहाँ पर कोई एक रेड कैंडल शो करती है, तो आप उसी के ऊपर सेल की ट्रेड लें और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखें और नेक्स्ट टारगेट आप इसका यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ से आप इसका ये वाला टारगेट सेट कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट है और इस तरह से आप इसकी गोल्ड से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी आपको फिर एक बार समझा देता हूँ कि अगर आप यहाँ से ट्रेड सेल की एंट्री करते हैं, इसका स्टॉप लॉस इसी जगह के ऊपर रखें और जब ये 40-50 पॉइंट मार्केट इससे डाउन आ जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें। ठीक है। आगे करें और आपका टारगेट पॉइंट फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा रखना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेजर स्टॉप लॉस है वो ये है। ठीक है। तो या फिर आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप वेट करें मार्केट का इस जोन में आने का। अगर मार्केट इस जोन में आती है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कम होगा क्योंकि स्टॉप लॉस की हद आपकी यही है और टारगेट पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसकी सेल ट्रेड आप
कर सकते हैं। और बाय की अपॉर्चुनिटी तो आप खैर निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आके ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से आप इसकी बाय ट्रेड ले सकते थे। जैसे ही इसने रीटेस्ट दिया, आपकी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लग जाना था। स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर था और टारगेट पॉइंट इसका यहाँ पर है, ठीक है। और 50% मार्केट आपका टारगेट अचीव कर चुकी है, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करने वाली है। तो आज की वीडियो में आपने जाना गोल्ड और यूरो यूएसडी का टेक्निकल एनालिसिस देखा, जो तक ज़रूर शेयर करें जो दोस्त इस फील्ड में इंटरेस्टेड है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।